हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, रिडक्शन फार्मूला का जो सेकंड वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये प्रॉब्लम का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन क्या था कि ऑब्टेन रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स पर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड हेंस इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होगा ये हम लोगों ने पहले दिन देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट दैट इज़ अगर इसका जो रिडक्शन फार्मूला था इसमें अगर लिमिट पुट करते हैं कि 0 to π/2 तब इसका फार्मूला क्या होगा वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए इसका रिडक्शन फार्मूला क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका रिडक्शन फार्मूला था ये वाला। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेशन का जो लिमिट है दैट इज़ 0 to π/2 ये पुट करेंगे। ठीक है, और आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आई एन क्या था, आई एन इक्वल टू कॉस टू द पावर n-1 एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस n-1/n आई n-2। तो जब लिमिट पुट करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। और देखिए लिमिट पुट करने का मतलब क्या है कि जो भी इंटीग्रेशन हम लोग का यहाँ पे आया है उसमें हम लोग से लिमिट पुट करते हैं। दैट इज़ हम लोग मान लेंगे कि लेट जे एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ओके, उसके बाद क्या होगा, इसके मतलब इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स का जो वैल्यू है उसमें सिर्फ हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर रहे हैं। दैट इज़ दिस इज़ नथिंग बट दी जो आई एन है इसमें हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं। ओके, सो देयर फोर जे एन इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आई एन का मतलब क्या था, इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, उसमें तो हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर रहे हैं ना, तो वही जे एन बन जाएगा। सो ये क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं कि जे एन इज इक्वल टू नथिंग बट डी आई एन जो है उसमें हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं 0 to π/2। दैट इज़ आई एन तो ये है, ये पूरा है। तो इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर n-1 एक्स साइन एक्स बाई एन फ्रॉम 0 to π/2 प्लस n-1/n, ये तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, और जो i n-2 है इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे 0 to π/2। ओके, दैट इम्प्लाई जे एन इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए इसमें जब हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर रहेगा कॉस टू द पावर n-1 π/2 इंटू साइन π/2 बाई एन, क्या आएगा, कॉस टू द पावर n-1 इंटू π/2 इंटू साइन π/2 बाई एन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे दैट इज कॉस टू द पावर n-1 0 साइन 0 बाई एन। ओके, प्लस n-1 बाई एन। अभी देखिए i n-2 जो है उसमें हम लोग लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 पुट कर रहे हैं। तो क्या है, तो देखिए आई एन पे जब हम लोग 0 to π/2 पुट कर रहे थे तो जे एन बन रहा था। तो i n-2 में 0 to π/2 पुट करने से क्या बन जाएगा, जे n-2। ठीक है, सो दैट इम्प्लाई जे एन इक्वल टू, अभी देखिए कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं 0 होता है। सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा, 0। सिमिलरली साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये भी 0 बन जाएगा पूरा। तो 0 माइनस 0 दैट इज़ 0, तो 0 प्लस n-1/n इंटू जे n-2। ये हम लोग क्या मिल रहा है कि दैट इम्प्लाई जे एन इक्वल टू n-1/n जे n-2। तो देखिए हम लोग एक रिकरेंस रिलेशन मिला है, यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन मिला है। ठीक है, तो जे एन के वैल्यू निकालने के लिए मुझको जे n-2 का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर 1 से डिनोट कर रहे हैं। इस 1 जो आइडेंटिटी है इसी में हम लोग दोनों तरफ n को n-2 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मुझको जे n-2 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुटिंग n इक्वल टू n-2, और ऐसे बोल सकते हैं कि रिप्लेसिंग n/n-2 इन वन वी गेट क्या मिलेगा, देखिए जे n-2 इक्वल टू, जहाँ पर भी n है वहाँ पे n-2 पुट करना है, तो n-2 -1 बाई n-2 होगा ना। सो n-2
-1 बाई n-2। जहाँ पर भी n है उसको सिर्फ n-2 से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं। सो देखिए Jn-2 कितना आ रहा है, दैट इज़ n-3 बाई n-2 Jn-4। ओके, सो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू लेकर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे n-2 इक्वल टू, ठीक है। तो देयरफॉर तो देखिए Jn-2 का वैल्यू मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ Jn-4। अभी Jn-4 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नंबर 1 जो रिकरेंस रिलेशन है, इस रिलेशन पे n को n-4 से रिप्लेस करेंगे। अगेन रिप्लेसिंग n बाई n-4 इन 1, वी गेट क्या मिलेगा कि Jn-4 इक्वल टू n-5 बाई n-4। जहाँ पर भी n है उसको सिर्फ n-4 से रिप्लेस करना है, इन टू यहाँ पे क्या आ जाएगा Jn-4 - 2 दैट इज Jn-6, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इस आइडेंटिटी में n इक्वल टू n-6 पुट करेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेट जो Jn का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आता रहेगा, देखिए कि n-1 बाई n इंटू Jn-2। अभी Jn-2 क्या था, n-3 बाई n-2 इंटू Jn-4, दैट इज Jn कितना हो गया n-1 बाई n इंटू n-3 बाई n-2 इंटू n-5 बाई n-4 इंटू Jn-6 एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा, बट ऐसे कब तक चलेगा, दैट इज़ हम लोग का जो जनरल स्ट्रक्चर है Jn का वो कैसा आ रहा है वो देखिए पहले। दैट इज़ Jn का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, Jn इक्वल टू ऐसा आएगा, आप नोटिस कीजिए शुरू में क्या था n-1 बाई n, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का n-1 बाई n इंटू फिर क्या था Jn-2 था। भाई Jn-2 कितना है n-3 बाई n-2 इंटू Jn-4 था। भाई Jn-4 का वैल्यू क्या है n-5 बाई n-4 इंटू Jn-6। फिर से चलता रहेगा ना, वैसे कब तक चलेगा। तो इस केस में देखिए जो n है वो दो केस हो सकता है, n आइदर ऑड नंबर हो सकता है नहीं तो इवन नंबर हो सकता है। सो ऑड नंबर होने से जो लास्ट टर्म है वो किस टाइप का देखने में होगा वो देखिए। ये जो रिकरेंस रिलेशन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे टर्म घटते घटते क्या होगा, पहले n-1 था, देखिए यहाँ पे n-1 था, उसके बाद क्या हो गया था n-3, उसके बाद क्या हो गया था n-5। सो न्यूमरेटर जो है वो दो दो करके कम हो रहा है, तो ऐसे घटते घटते कहाँ तक जाएगा। सो फॉर एग्जांपल कि जब देखिए n जब ऑड है, n जब क्या है ऑड है, तो अगर n इक्वल टू सपोज मैंने क्या ले लिया 5, तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 पुट करने से कितना होगा, देखिए ऊपर में आ जाएगा 5-1 दैट इज़ 4/5 इंटू J3, क्या आएगा J3। फिर अब जब 4/5 इंटू अभी J3 वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस आइडेंटिटी में n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो सो J3 इक्वल टू कितना होगा कि 3-1/3 दैट इज़ 2/3 इंटू J3-2 दैट इज़ J1। तो लास्ट पे जाके हम लोग कहाँ पे अटक करें J1, क्योंकि जब आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे सो न्यूमरेटर में 1-1 होकर 0 हो जाएगा, तो पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। सो J1 पे जाके हम लोग रुक जाएंगे। सो जो लास्ट टर्म है ऑट के लिए वो क्या आएगा 4/5 इंटू 2/3 इंटू J1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऐसे घटते घटते कहाँ तक जाएगा इंटू 4/5 इंटू 2/3 इंटू J1। ये कब आएगा इफ़ n इज़ ऑट, ओके। फिर इवन के लिए क्या होगा, इवन के लिए ऐसे ही चलता रहेगा, जो न्यूमरेटर है वो 2 कम होगा दैट इज़ n-3, फिर जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 कम होगा n-3, फिर न्यूमरेटर 2 कम होगा, फिर डिनोमिनेटर 2 कम होगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म क्या होगा इसका। सो देखिए इसी आइडेंटिटी में अगर मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ n इक्वल टू, मैं सपोज कि n क्या है अभी इवन है, ओके। सो n अगर सपोज मैंने पुट कर लिया अभी 4, तो n इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करने से कितना होगा कि 4-1/4 दैट इज़ 3/4 इंटू J4-2 दैट इज J2। जब J2 निकालने के लिए इसी आइडेंटिटी पे हम लोग क्या करेंगे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे दोनों तरफ। सो J2 इक्वल टू कितना होगा
2 - 1 दैट इज़ 1/2 इंटू J0, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर हम लोग रुक जाएंगे, क्यों? अगर मैंने n इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 - 1 बाई नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो लास्ट टर्म है इवेन के लिए वो क्या आएगा, 3/4 इंटू 3 से 2 का मतलब 1 इंटू 4 से 2 का मतलब 2 इंटू J0। तो यहाँ पे लास्ट टर्म लिख लेते हैं कि डॉट 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 3/4 इंटू हाफ इंटू J0 इफ n इज इवन। ओके, अभी देखिए जो सिर्फ एक ही पार्ट बाकी है अभी कि J1 का वैल्यू क्या होगा, J0 का वैल्यू क्या होगा। ये निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए Jn क्या था हम लोगों का, Jn था इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos टू द पावर nx dx, ठीक है। तो मुझको क्या क्या वैल्यू चाहिए, मुझको चाहिए J1 का वैल्यू चाहिए और J0 का वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए J1 का वैल्यू कितना होता है, J1 दैट इज n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज 0 to π/2 cos टू द पावर 1x दैट इज cos x dx। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, sin x होता है 0 to π/2। आप यहाँ पर लिमिट पुट करने से आ जाएगा sin π/2 माइनस sin 0 दैट इज़ 1 - 0 दैट इज़ 1। सो देयरफॉर J1 का वैल्यू कितना मिल चुका है हम लोग को, 1। सिमिलरली n इक्वल टू J0 निकालने के लिए हम लोग इसी आइडेंटिटी में n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा J0। सो J0 क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, नॉन जीरो टू द पावर 0 इज़ 1, दैट इज़ यहाँ पे dx हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ x फ्रॉम 0 to π/2 दैट इज़ π/2 माइनस 0 दैट इज़ π/2। सो J0 का वैल्यू हम लोग को क्या मिला है, π/2। ओके, दैट इज़ J1 इक्वल टू 1 एंड J0 इक्वल टू π/2। ये वैल्यू लेकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू n-1/n इंटू n-1 से 2 कम दैट इज़ n-3/n-2, देन n-2 से 2 कम दैट इज़ n-5 बाई नीचे भी 2 कम दैट इज़ n-4। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या आएगा, ऑट के लिए मैंने आपको दिखाया अभी 4/5 इंटू 2/3 इंटू J1, और J1 का वैल्यू था 1 दैट इज़ इफ़ n इज़ ऑड। ओके, सिमिलरली इवन के लिए क्या होगा, n-1/n, शुरू का टर्म तो ऐसे ही आएगा, फिर न्यूमरेटर में 2 कम n-3/n-2, फिर और 2 कम n-5/n-4। ऐसे करते लास्ट का टर्म देखिए क्या है, 3/4 इंटू 1/2 इंटू J0। J0 का वैल्यू क्या है, π/2, दैट इज़ इफ n इज़ इवन। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर Jn, ठीक है। दैट इज इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos टू द पावर nx dx इक्वल टू दिस। अगर n ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा, इवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किया है, देखिए जिसको भी निकलने के लिए बोला है Jn 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos टू द पावर nx dx, ये निकलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटीग्रेशन cos टू द पावर nx dx का फॉर्मूला निकालेंगे, देन उसी पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ in निकालेंगे, फिर उसी पे हम लोग 0 to π/2 को लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके आगे तो आप लोग अपने देखा ही है। ओके, तो देखिए इसका फ़ायदा क्या है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसका।